आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello दोस्तों, so our question is explain with a proper diagram how an AC signal can be converted into DC signal with output frequency as double than the input frequency using a PN junction diode. तो give its input and output waveforms also. तो हमें explain करना है डायग्राम की हेल्प से कि कैसे हम AC सिग्नल को DC सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, वो भी फ्रीक्वेंसी को डबल करके। ओके और इनपुट फ्रीक्वेंसी से जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो डबल होनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। और इसके इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म्स को भी एक्सप्लेन करो। तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जैसे हमें क्या करना है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाले जो डिवाइस है उसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या होता है? एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है, डिवाइस दैट कन्वर्ट एसी टू डीसी। ओके, एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो हमारे पास टू टाइप के रेक्टिफायर हैं। फर्स्ट है हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर और सेकंड है हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, आपने पढ़ा भी होगा इनके बारे में। तो हाफ वेव रेक्टिफायर और सेकंड क्या है? फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये रेक्टिफायर क्या करते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर एक ऐसा रेक्टिफायर है जो फ्रीक्वेंसी को एज इट इज कन्वर्ट कर देता है। और जो फुल वेव रेक्टिफायर है ये क्या करता है? फ्रीक्वेंसी को डबल करके तब आउटपुट देता है हमें। ओके, सो एसी सो फॉर डबल फ्रीक्वेंसी, डबल आउटपुट फ्रीक्वेंसी वी यूज, कौन सा डिवाइस हम यूज करते हैं? वी यूज फुल वेव रेक्टिफायर। जो आउटपुट डबल फ्रीक्वेंसी होती है उसके लिए हम यूज करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं हम कैसे यूज करते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे एक डायग्राम के थ्रू। तो ये टोटल है हमारे पास अब इसके अंदर। तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, तो इसके अंदर हम एक पीएन जंक्शन डायोड यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे जो इनपुट है ना, इनपुट हम देते हैं इस फॉर्म में। हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं क्योंकि मैं डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन करना है। तो हमारे पास ये है इसके इनपुट। ओके, ये हमारे पास जो है ये क्या है? इनपुट वोल्टेज। ये सीधी लाइन आएगी इनपुट वोल्टेज। ओके, जिसको हम VI से डिनोट करेंगे। और ये इसका फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये इसका नेगेटिव हाफ साइकिल। ओके, जब हम इस इनपुट को इस डिवाइस के अंदर देंगे, अब इस डिवाइस में मेनली क्या होता है? इस डिवाइस में हमारे पास होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी कोइल्स। जैसे ये हमारे पास प्राइमरी कोयल, इसको हम P1 और P2 नेम देते हैं। उसके बाद ये हमारे पास इसके बीच में हमने जैसे ट्रांसफॉर्मर की तरह हमने कोयलिंग को यानी इंडक्शन के मेथड के थ्रू हम इसको करेंगे। तो ये हमारे पास सेकेंडरी कोयल, ये है S1 और ये है S2। ओके, अब ये जो दो कोयल हैं हम इनको डायोड से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक डायोड है पीएन जंक्शन डायोड। तो ये डायोड ऐसे लगेगा। उसके बाद नीचे की तरफ भी हम एक डायोड कनेक्ट कर देते हैं। नीचे की तरफ का जो डायोड है वो ऐसे एक्ट करेगा। ये भी पीएन जंक्शन डायोड है। दोनों को हमने बीच से कनेक्ट कर दिया। दोनों के पैरेलल में हमने लगा दिया लोड रेजिस्टेंस। ये हमारे पास लोड रेजिस्टेंस की वायर और ये है पॉइंट बी, ये पॉइंट ए। ओके, अब इस केस में क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या होगा, हम इसमें हमारे पास मेनली दो केस आएंगे, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे। तो इस साइकिल में हमारे पास क्या होगा, जैसे हम पॉजिटिव हाफ साइकिल दे रहे हैं, इसमें हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट केस में P1 की वैल्यू है नेगेटिव, कि जो P1 है प्राइमरी कोयल दैट इज एट नेगेटिव एंड दिस इज एट पॉजिटिव, क्योंकि जब अपोजिट चार्ज होंगे तभी तो इस साइड क्रिएट होगा। तो हमने लेट किया कि जब हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया तो P1 पे आया, प्राइमरी कोयल P1 पे आया नेगेटिव चार्ज, नीचे आया पॉजिटिव चार्ज।
अब क्या करेगा, ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, ये जो सेकेंडरी कोयल है, इसके अपोजिट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यानी कि इस साइड क्या क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और नीचे की तरफ क्या क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब जो ये पी है, प्राइम यानी पी एन जंक्शन डायोड का पी है, वो पॉजिटिव से कनेक्ट है। अगर पॉजिटिव से कनेक्ट है तो क्या होगा, फॉरवर्ड बायसिंग। और क्या होती है फॉरवर्ड बायसिंग, जब पी यानी पॉजिटिव को हम पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं तो दैट इज इन फॉरवर्ड बायसिंग। और फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, करंट कंडक्ट करता है। उसके बाद जो नीचे वाला है पी एन जंक्शन, इसका जो पी है वो नेगेटिव से कनेक्ट करता है, तो ये किस में काम करेगा, रिवर्स बायस में। तो इस केस में केवल अपर जो हाफ है ये केवल आउटपुट देगा, नीचे वाले हाफ में कोई आउटपुट नहीं आएगी। और आउटपुट किस फॉर्म में आएगी, इसकी जो आउटपुट आएगी वो हमारे पास आ गई इस फॉर्म में। ओके, जब हमने अपर हाफ दिया तो हमारे पास आउटपुट आई ये वाली। उसके बाद सेकंड केस में क्या होता है कि जब हम लोअर हाफ देते हैं, लोअर नेगेटिव हाफ, तो लोअर नेगेटिव हाफ में क्या होता है, जैसे जो P1 है, अब इसमें हमने लेट कर लिया इसके अपोजिट पोलैरिटी होगी। तो पहले इसमें नेगेटिव थी, अब इसमें आ गया पॉजिटिव। अब पहले इसमें पॉजिटिव था, सेकंड टाइम में आ गया इसमें नेगेटिव। ये था फर्स्ट केस का और ये है सेकंड केस का। ओके, सेकंड केस में ऊपर आया पॉजिटिव और नीचे आया नेगेटिव। अब ऊपर पॉजिटिव आया है तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, नेगेटिव। और इसमें ऊपर यहाँ पे नेगेटिव आया है तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, पॉजिटिव। अब जो ये अपर हाफ है, इसमें जो पी है वो किससे कनेक्ट है, नेगेटिव से। तो यानी कि क्या क्रिएट होगा यहाँ पे, सेकंड केस में रिवर्स बायसिंग, और इसमें सेकंड केस में क्या क्रिएट होगा, फॉरवर्ड बायसिंग। अब अपर वाला हाफ काम नहीं करेगा, नीचे वाला हाफ काम करेगा। तो नीचे वाला हाफ काम करेगा तो दैट मीन्स इसकी आउटपुट आएगी, और आउटपुट किस फॉर्म में आएगी, जिस फॉर्म में हमने इनपुट को दिया था। तो इस फॉर्म में हमारे पास एज इट इज आउटपुट आती जाएगी, ये टी हाफ, टी, 3T/4, आगे 2T। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास आउटपुट आती जाएगी। अब इसमें जो इनपुट और आउटपुट अपने वेव फ्रंट ड्रॉ किया, इनपुट वेव फ्रंट ये था, आउटपुट वेव फ्रंट ये आया। ये हमारा डायग्राम है। दो केसेज होंगे, पहले जब हम फर्स्ट हाफ साइकिल देंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस तरीके से आएगा। सेकंड केस में हमारे पास ऊपर होगा नेगेटिव पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्रिएट होगा। इस तरीके से हमारे पास ये आउटपुट आएगी। तो इसमें जो आउटपुट आ रही है, पॉजिटिव के लिए भी पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए भी पॉजिटिव आउटपुट। तो यानी इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है ना वेव की, वो क्या हो रही है, डबल हो रही है। ओके, सो इन फुल वेव रेक्टिफायर, so in full wave rectifier, frequency of the wave, frequency of input signal get डबल, की जो फ्रीक्वेंसी है इनपुट सिग्नल की वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है जब हम उसको फुल वेव रेक्टिफायर के थ्रू पास करते हैं। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।